नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 में चतुर्था पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों शब्दार्थ। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप ध्यान से देखें। अधः अर्थ होता है नीचे, कोलाहलम यानी होता है शोर, काव्यहंतारम यानी काव्य को नष्ट करने वाले, फिर है कालयापिका समय को बर्बाद करने वाले, धुरंधरा यानी होता है अग्रणी या श्रेष्ठ, एह यानी होता है आए या आइए, करतल ध्वनि न तालियों से, अरस के भ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस तोंद के अर्थात पेट के, अवतारन यानी फेरता हुआ। फिर आगे है धार्यताम धारण करे, परा अन्नम यानी दूसरों के अनाज को, पौष्टिक यानी होता है पुष्टि देने वाला, प्रत्यार्पणम लौटाना, अवशिष्टम यानी बचा हुआ या श्रेष्ठ, उत्प्रेरका यानी होता है प्रेरित होकर, श्राव्यत यानी होता है सुनाता है, और भोज लोलुप यानी खाने का लोभी। तो ये थे कुछ कठिन शब्दार्थ। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए बच्चों अभ्यास के अंतर्गत दिया है उच्चारण करने के लिए। ये सारे जितने सारे शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सारे शब्द जो है अव्यय शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। अव्यय युक्त पद ये हैं: ऊपर, यथा, उच्चय, नीचय, वही, अलम, कदाप, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकता। ऊपर यानी ऊपर, आधा यानी नीचे, उच्चय यानी जोर से, नीचय यानी नीचे, वह यानी बाहर, अलम यानी बस, कदाप यानी कभी भी, अंतः यानी अंदर, पुनः यानी होता है फिर से, कुत्र यानी कदा, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार। तो ये है कुछ अव्ययुक्त पद। आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मंजूषात अव्यय पदान चित्वा वाक्यान पूर्यत। मंजूषात से क्या करना है, चुन करके आपको वाक्य पूरा करना है। वृक्षस से लिखा हुआ है तो वृक्षस का हो जाएगा ऊपर, वृक्ष के ऊपर, यहाँ पे ऊपर हमारा पहला नंबर हो जाएगा। वृक्षस से ऊपर खगाह वसंती, फिर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा बच्चों अलम विवादेन, है ना, विवाद मत करो। वर्षा काले, वह यानी होता है बाहर, ग नंबर का है ये, वह यानी बाहर। मागच मतलब वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस आधा यानी होता है नीचे, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर का, है ना। घ नंबर का मतलब मंच के नीचे सुनने वाले बैठे हैं, श्रोतार बैठे हैं, श्रोतागण बैठे हैं। छात्रा विद्यालय से प्रविशंत हो जाएगा। अंतः यानी होता है अंदर, अंतः यानी क्या होता है अंदर या भीतर। ये हो गया हमारा 5वां नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा 5वां नंबर क्या, छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशंति, ये हो गया बच्चों। फिर आगे चलते हैं हम। लिखा है अशुद्ध अशुद्धम पदम चिन्हित, अशुद्ध शब्द को आपको चुनना है। तो इसमें देखिए अशुद्ध शब्द हो जाएगा गमंती हो जाएगा, इसमें गजेड़ हो जाएगा अशुद्ध शब्द, इसमें मातिया हो जाएगा अशुद्ध शब्द, इसमें माते हो जाएगा और इसमें शेवती हो जाएगा। तो ये हो गए बच्चों अशुद्ध शब्द, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे चलिए, समानार्थी शब्द लिखना है। देखिए प्राप्य, यहाँ पे देखिए प्रसन्नता यानी प्रसन्नता, चिकित्सक यानी डॉक्टर, लब्धा यानी होता है पाकर, शरीरस यानी शरीर के, दक्षा यानी होता है कुशल, ठीक है। तो प्राप्य यानी होता है पाकर, इसी का समानार्थी शब्द हो जाएगा लब्धा, लब्ध्वा, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राप्य का क्या हो जाएगा लब्ध्वा, ये आपका पहला नंबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ हम मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है, 2, 3, ये हो जाएगा 4, ये हो गया बच्चों 5, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राप्य का लब्धा, कुशला, कुशल का हो जाएगा दूसरा नंबर बच्चों दक्ष, हर्षस्य का हो जाएगा बच्चों 3rd नंबर यहाँ पे प्रसन्नता, देहस्य का हो जाएगा 4 नंबर शरीरस्य, वैद्यम का क्या हो जाएगा बच्चों चिकित्सा। तो ये हो गया इसका समानार्थी शब्द। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तरायण एक पदेन लिखत। नीचे लिखे शब्दों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है। यहाँ पे हम एक शब्द में आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है मनते कच बाल
बालक वयः उपविष्टा सन्ति, मंच के पास कितने, है ना, युवा बालक, बाल कवि यानी बाल, है ना, छोटे छोटे जो बाल कलाकार है ना, तो कितने बैठे हुए हैं, तो चत्वारि हो जाएगा। कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 जो है तो मंच पर बाल कवि बैठे हुए हैं। के कोलाहल कुर्वन्ति, कौन शोर कर रहा है, श्रोतार हो जाएगा, सुनने वाले क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। फिर गजाधरा किम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुत, है ना, गजाधर जो है तो किसको उद्देश्य करके जो है तो काव्य को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वैद्यम। ग नंबर का क्या हो जाएगा, वैद्यम, वैद्य को उद्देश्य करके वह जो है तो कविता कर रहा है, वैद्य यानी चिकित्सक। तुंदिला कस्य ऊपर हस्तव अवार्तयति, अवार्तयति यानी फेरता है, तुंदिल जो है किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदस से ऊपर, अर्थात अपने पेट के ऊपर जो है तो हाथ वो घुमाता है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे देखिए, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, शरीर में संसार में बार बार कौन होते हैं, तो शरीराणि हो जाएगा। ठीक है ना, शरीराणि अर्थात बार बार शरीर मिलता है ना, लेकिन भोजन नहीं मिलता, ऐसा कुछ है। ठीक है, किम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब क्या करके घी पीना चाहिए, तो ऋण करके, है ना, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, कर्ज लेकर के घी को पीना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए सभी प्रश्न के उत्तर, जिसको आपको क्या करना था, एक शब्द में देना था। ओके, आगे चलिए, लिखा हुआ है मंजूषात पदान चित्वा कथान पूर्ति कुरुत। तो यहाँ पे देखिए मंजूषा में शब्द दिए हुए थे बच्चों, ये एक कहानी है, कहानी में आपको सही शब्दों को भरना था। ठीक है ना, जिसे हमने फिल कर दिया है। देखिए पूरा एकस निपश्य, हम इस कहानी को मैं क्या कर रही हूँ, डिटेल से आपको अर्थ सही समझा रही हूँ। ठीक है ना, पूरा प्राचीन समय में, एकस यानी एक, निपस यानी राजा, राजा का एक यानी एक, प्रिय यानी होता है प्रिय, वानरा यानी बंदर, आसीत यानी था। प्राचीन समय में, है ना, एक राजा का क्या था, एक बहुत ही प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत, एक बार राजा क्या कर रहा था, सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अभिजित, बंदर जो है व्यजनेन यानी तो पंखे से उसको क्या कर रहा था, हवा दे रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशति अश्मा, अश्म यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तभी एक जो है मक्खी राजा के नाक के ऊपर बैठ जाती है ना। यद्यपि वानरः बारम बारम व्यजनेन ताम निवार्यते अश्म, फिर भी बंदर जो है उसको क्या कर रहा था, बार बार पंखे से उसको क्या कर रहा था, भगा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकाय एव उपाविशति, फिर तब भी वह जो है बार बार राजा के नाक के ऊपर बैठ जाती थी। अंते सा मक्षिका हंतुम खड़गनेन प्रयासम करोते, है ना, अंत में वह जो है मक्खी को हंतुम यानी मारने के लिए तलवार से क्या करता है, प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम का था, मक्खी तो उड़ करके कहाँ चली जाती है, दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहार नृपस्य नासिका छिन्ना अवत, किंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक क्या हो गई, छिन्न हो गई, अर्थात कट गई। एव अतएव उच्यते मूर्ख जन ऐसा मृतता नोचिता, नो धन ना धन उचिता हो जाए, अर्थात मूर्ख जन से, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता उचित नहीं होती है। तो ये हो गया कहानी को फिल करना, हमने पूरा फिल किया, आपको अच्छे से समझा दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों विपरीतार्थक शब्द दिए हुए हैं, ये बहुत ईजी है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएंगे, फिर भी हम इसको बता रहे हैं। आधा का क्या हो जाएगा बच्चों, आधे यानी होता है नीचे, तो ऊपर यानी इसका क्या हो जाएगा, आध का क्या हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। अंतः, अंतः यानी अंदर, तो इसका हो जाएगा बही, बाहर। दुर्बुद्धि का क्या हो जाएगा बच्चों, सद्बुद्धि हो जाएगा। उच्चय का क्या हो जाएगा, 4 नंबर नीचय। दुर्लभम का क्या हो जाएगा, सुलभम हो जाएगा। तो ये हो गए विपरीतार्थक शब्दों को मिलाना था आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो इनको आप क्या करेंगे बच्चों, एकदम सामने सामने लिखिएगा, कुछ इस तरह से आधा आधा का लिखेंगे, उसी के जस्ट सामने ऊपर, ठीक है ना, इसी तरह से आपको पूरे करने हैं। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से पढ़ते रहिए। थैंक यू।